आलेन किं सर्व चराचरेषु लोकत्रये स्वस्थस्वभावोरुचिह्नै शोभो बभूव प्रभादात् यज्जन्मनिख्यातजनः शेषः। भगवान पर पुष्पांजलि करें, क्योंकि जन्म कल्याण की क्रियाएं प्रारंभ हो गई। पहले से भी पंडित जी ने जन्म कल्याण की तमाम क्रियाएं कर दी हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी भगवान की जन्म कल्याण की घोषणा। यस्मिन्नुत्पद्यमाने सकल भगवताम् उत्तमांगानि नेमुः चेलुश्चित्तानि पीठान्यपि चलदचला भूतधात्री च कंपे अम्भोदिश्चोद्रम्भे सुरकुजनिकरः संवत्सरं पवर्षप्रसूनं मत्वार्हन्तं तमेना प्रतिमधुना वत्समुत्सारयामि कल्पेषु घण्टाभवनेषु शङ्खो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादः दद्भानुभेरीवनजालेषु यज्जन्मनिख्यातजनश्रेयसः यज्जन्मनिख्यातजनश्रेयसः यज्जन्मनिख्यातजनश्रेयसः। भगवान शांतिनाथ का जन्म हो गया है। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। भगवान के जन्म कल्याणक महोत्सव की जय। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा। ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा।
जी मंत्र का उच्चारण कर रही हैं। ओम नमो रते भगवते श्रीमते त्रिभुवन तिलकोत्तमांगाय दिगंबराय ज्योतिर्मयाय देवेंद्र वर मुकुट मणिगण किरण सलिल धाराकृत पादाभिषेकाय द्वादश गण समन्वित समग्र समवसरण संपत् सहिताय वृषभादि वर्धमान पर्यंत तीर्थंकराय ऊर्ध्वमुख मोक्ष नायकाय नमः स्वाहा। स्वाहा। सब भगवान के वस्त्र इधर भी उतार देंगे। सभी भगवान का जन्म कल्याणक हो चुका है, इसलिए वस्त्रम उत्सारयामि स्वाहा। कल्पेषु घंटा भवनेषु शंखो ज्योतिर्विमानेषु च सिंहनादा दध्वान भेरी वनजालयेषु यज्जन्मनिख्याति जिनाशयेषा यज्जन्मनिख्याति जिनाशयेषा यज्जन्मनिख्याति जिनाशयेषा। जो जो कुछ भगवान के वास्तविक जन्म में हुआ था उन्हीं कारणों को प्रदर्शित करके ये जन्म कल्याणक महोत्सव का दृश्य दिखाया गया। यह जन्मनि ख्यात जिनास ऐसा जन्म कल्याणक में प्रसिद्ध उन भगवान के रूप में ही अब सभी भगवंतों का जन्म कल्याणक हो चुका है। मातेयम त्रिजगत प्रभोर्जनपते है तज्जन्म कालो झनुजयम तज्जन्मास्पद मेत इत्य महमित यद्वक्तुमि प्रभुनादिकम इत्थं वर्णयति स्म याम यमवराधीशो यदेवादरात् सेयं सोयमिदं तदित्यमहमिह सारोप्यतानर्घये। जिन जन्म स्थान प्रसन्नाय तेभ्यो अर्घ्यम दद्या। माता के जन्म स्थान पर अर्घ्य चढ़ा दी प्रतिष्ठाचार्य जी। हाँ चलिएगा, ये जन्म कल्याणक का दृश्य हुआ। अब उधर सुधर्मा सभा में, स्वर्ग में सुधर्मा सभा, सौधर्मेंद्र की सुधर्मा सभा में क्या घटित होता है ये देखिएगा। और जैसे ही वहां चर्चा हुई, इंद्रराज शंका जिज्ञासा समाधान कर रहे थे, उसी समय सौधर्मेंद्र का आसन कंपायमान होने लगता है। अरे यह क्या मेरा सिंहासन भला किसने कंपा दिया? अहो, यह घंटा आदि अनेक वाद्यों की ध्वनि भी भला अपने आप कैसे हो सकती है? जय हो, ओ समझ आ गया, इस क्षण तीर्थंकर भगवान का जन्म हुआ है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे इंद्रराज, आप इतने हर्ष विभोर क्यों हो रहे हैं? कृपया आप मुझे बताइए। और इंद्र 7 पैर आगे बढ़कर वहीं से नमस्कार करते हैं। 7 हाथ आगे बढ़कर स्वर्ग से ही नमस्कार करते हैं, बहुत ही प्रसन्नता की अनुभूति करते हुए। नमोस्तु नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। अरे जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था, जरा कल्पना करो कि चौथा काल कैसा था। शांतिनाथ तीर्थंकर का जन्म काल कैसा था, शांतिनाथ तीर्थंकर का जन्म काल कैसा था। उसी जन्म का स्मरण कर गुणगान करो रे, उसी जन्म का सुमिरन करो नमस्कार करो रे, उसी जन्म का सुमिरन कर नमस्कार करो रे। शांतिनाथ तीर्थंकर का गुणगान करो रे। देवी, हस्तिनापुर में माता ऐरावती ने तीर्थंकर पुत्र को जन्म दिया है।
स्वर्ग में भी हलचल हुई। जय हो जय हो जय हो। 16वें तीर्थंकर भगवान की जय हो जय हो जय हो। स्वामी आप भी तो भगवान का जन्म कल्याणक मनाने के लिए मध्य लोक जाएंगे ना? हाँ देवी, हम अपने पूरे परिवार के साथ अवश्य चलेंगे। एक हमारी सेना को तैयार करो, हमें मध्य लोक जाकर 16वें तीर्थंकर भगवान का जन्म कल्याणक मनाना है। जय हो जय हो। ये है इंद्र परिवार की चर्चा। और अभी धन कुबेर तो आया ही नहीं है। अब धन कुबेर किस तरह खुशियां मनाते हैं। तीर्थंकर प्रभु की जय, तीर्थंकर प्रभु की जय, भगवान के जन्म कल्याणक की जय। जय हो जय हो। हे देवी, हम सभी को भी मध्य लोक चलना है। हाँ स्वामी। इधर सौधर्मेंद्र। देवों, ऐरावत हाथी को सुसज्जित करो, पूरी देव सेना तैयार करो। 16वें तीर्थंकर 16वें स्वर्ग तक सभी इंद्रों को और देव देवियों को सूचना कर दो। अति शीघ्र मध्य लोक में जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में हस्तिनापुर चलना है। जय हो जय हो जय हो। चलिए स्वामी, सारी सेनाएं तैयार हैं, सभी देवगण तैयार हैं। चलिए यहाँ से मध्यलोक जम्बू द्वीप पे चलते हैं। भक्ति करते हुए जा रहे हैं। सौदरबिंद के पीछे इंद्राणी के पीछे इंद्राणियां। आइए चलते हैं। भक्ति करते हुए। जय हो शांतिनाथ, जय हो शांतिनाथ। इंद्र की सेना चली, इंद्र की सेना चली, इंद्रराज सेना चली, इंद्र की सेना चली। परिवार साथ ले, धन कुबेर साथ ले, रत्नों को हाथ ले, हस्तिनापुर को चली, इंद्र की सेना चली, इंद्र की सेना चली, हस्तिनापुर को सेना चली। इंद्राणी साथ ले, धन कुबेर हाथ ले, रत्नों को लेकर चली, इंद्र की सेना चली, रत्नों को लेकर चली, इंद्राणी साथ चली। और आप जानते हैं ना कि जब स्वर्ग से सेना लेकर इंद्रराज हस्तिनापुर नगरी में पहुंचते हैं, चूंकि भगवान शांतिनाथ विधिनायक हैं, तो हस्तिनापुर में ही तो आना है। जब भगवान आदिनाथ होते हैं तो अयोध्या जाते हैं। अब तो इंद्र की सेना हस्तिनापुर आ गई है और हस्तिनापुर के राजमहल में, वही जयंत नाम के राजमहल में राजा महाराजा विश्वसेन बैठे हुए हैं। सबसे पहले महाराजा विश्वसेन के पास पहुंचकर सौधर्मेंद्र उनको नमस्कार करके अपनी बात को कहते हैं। चलो संजय। हे पूज्य पिता, हे महाराजा धीराज विश्वसेन, आपको प्रणाम हो। आपकी जय हो जय हो जय हो। पुण्य भागी भवतु। हे इंद्रराज, यद्यपि मैं आपके आगमन का हेतु जान चुका हूं, फिर भी कहिए। प्रभु, तीर्थंकर के जन्म का समाचार तो मुझे ही क्या, हर्ष की लहर से तीनों लोगों में पहुंच चुका है। फिर भी हे पिता, मुझे अपने इस लाडले का जन्मोत्सव मनाने की स्वीकृति दीजिए। तथास्तु इंद्रराज, मेरी स्वीकृति है। आप अपने नियोग की पूर्ति कीजिए। कितना सौभाग्य का क्षण है, कितने रोमांच के क्षण हैं कि जब एक पंच कल्याणक के अंदर ही आप देख रहे हैं, और जब वास्तविक जन्म भगवान का हुआ था इस हस्तिनापुर नगरी में, वास्तविक हस्तिनापुर नगरी में, तो कितना रोमांच हुआ होगा। ऐसा कि सोचते हुए सौधर्मेंद्र श्री हमारे प्रदीप कुमार जी जैन
और उनकी अर्धांगिनी शची इंद्राणी श्रीमती हेमलता जी क्या आपस में बातें करते हैं, देखिएगा। हे इंद्रराज, इस हर्ष विशोक के अवसर पर आप अकस्मित चिंतित क्यों हो गए हैं? क्या बात है, कहिए, अति शीघ्र कहिए। हे देवी, हे इंद्राणी, इस समय मैं अपने भाग्य के आगे तुम्हारे भाग्य की सराहना कर रहा हूँ। अहो, तीर्थंकर शिशु के प्रथम मुखावलोकन का सौभाग्य तो तुम्हें ही प्राप्त होने वाला है। हाँ इंद्रराज, सचमुच मैं बहुत भाग्यशालिनी हूँ कि जो आपकी इंद्राणी बनने का पुण्य योग मुझे प्राप्त हुआ है। ये इंद्राणी के सौभाग्य के क्षण हैं और सौभाग्य ही नहीं, स्त्री लिंग को छेदने का ये पावन पुनीत अवसर है। जब वो भगवान की प्रसूति गृह में, माता के प्रसूति गृह में जाकर भगवान को लाने की कल्पना मात्र करती है, रोम रोम पुलकित हो जाता है और इंद्राणी चलती हैं अब माता के प्रसूति गृह में। संगीतकार धीरे धीरे जा रही है सची इंद्राणी। चलते हैं। धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी। ये जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले। देवियाँ थोड़ा हट जाएं क्योंकि इनको पलंग की परिक्रमा लगानी है। देवियाँ नीचे आ जाओ, आप नीचे आ जाइए। हाँ, धीरे धीरे होले होले छम छम चली इंद्राणी, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये जा रहे हैं इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले तीन प्रदक्षिणा लगा रहे हैं। देखो होले इंद्राणी तीन प्रदक्षिणा लगा रही है। देखो सची इंद्राणी मायामयी बालक को सुलाकर, मायामयी बालक को सुलाकर तीर्थंकर लाए इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चले इंद्राणी, धीरे धीरे होले होले छम छम चले इंद्राणी। सची माया बिखेरती है। मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लावे इंद्राणी, मायामयी बालक को सुलाकर प्रभु जी को लावे इंद्राणी। इंद्राणी जब प्रसूति गृह में प्रवेश करने वाली होती है, सोचती है कि माँ ने तीन लोक के नाथ को जन्म दिया है और मैं उनके बालक को यहाँ ले आऊंगी तो उन्हें कष्ट होगा, इसलिए वो तुरंत मायामयी बालक बनाती है। दिव्य शरीर की धारिणी तो थी, अपनी विक्रिया से तुरंत मायामयी बालक बना करके और पहुंचती हैं माँ के प्रसूति गृह में। अब देखिए वो रोमांचक क्षण जब मायामयी बालक को माता के पास सुलाकर और माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर दो बातें हैं। सुनो, माता को मायामयी निद्रा में सुलाकर कि माता उठने न पाए, उसे कोई कष्ट होने न पाए, और बड़ी चतुराई के साथ इंद्राणी काम करती हैं, मायामयी बालक को उनके पास सुला देती हैं। मायामयी निद्रा में माता ऐरावती को सुला करके जिन बालक को अपने हाथों में लेती हैं, बस यही क्षण उनके जीवन के लिए महान, अद्भुत, रोमांचक, सौभाग्यशाली क्षण होता है। भगवान का प्रथम दर्शन करते ही वो अपने नारी जीवन को धन्य समझने लगती हैं। अब इंद्राणी प्रसूति गृह से बाहर आती हैं। संगीतकार सौधर्मिंद इधर उधर देख रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी, इधर उधर वो देख रहे हैं,
कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म इंद्र आकुल व्याकुल हैं कि कहाँ गई इंद्राणी, क्योंकि तो 3 लोक के नाथ का दर्शन करना है, तो वो इतना रोमांचित है कि चक्कर लगा रहे हैं। महाराज, हे इंद्राज, कभी आप इधर देखते कभी उधर देखते, क्या हुआ? आप कुछ ऊपर कभी नीचे क्या देख रहे हैं? द्वारपाल, अभी तक इंद्राणी नहीं आई है। हे इंद्राज, अभी आ जाएगी। देखिए वो तो नहीं है कहीं, देखिए देखिए। नहीं नहीं, वह नहीं है। इधर भी देख लीजिए महाराज, इधर भी बहुत सारी। नहीं नहीं, मेरी इधर उधर वो देख रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। हाँ, देखिए और तरफ भी देख लीजिए। अतुल जी आए दिल्ली से, इनसे पूछ लीजिए कहाँ पे है आपकी इंद्राणी। मेरी इंद्राणी तो लाखों करोड़ों में एक है, यहाँ नहीं है। तो अतुल जी, आपने इनकी इंद्राणी देखी है? और इधर इंद्र परिवार में किसी ने सभी से पूछते हैं कि आप लोगों ने मेरी इंद्राणी देखी क्या? क्या किसी ने मेरी इंद्राणी को देखा है? सौधर्म इंद्र जी पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। सौधर्म इंद्र जी पूछ रहे हैं, कब आएगी इंद्राणी। कब आएगी, कब आएगी, कब आएगी इंद्राणी। आकुल व्याकुल हो कब आएगी इंद्राणी। आकुल व्याकुल हो रही है, कब आएगी और तभी इंद्राणी की पाजेब की आवाज आती है। सौधर्म कहते हैं, आ गई सची आ गई। ये आ गई है, ये आ गई है, ये आ गई है इंद्राणी। धीरे धीरे हौले हौले चम चम चाली इंद्राणी। और सची इंद्राणी बालक को लेकर के बाहर आ गई हैं और सौधर्म इंद्र जी मनुहार कर रहे हैं। और दिखलाए दो मुखड़ा प्यारा लगे, और दिखलाए दो मुखड़ा प्यारा लगे, तेरा कोल लेना प्यारा लगे। और दिखलाए दो मुखड़ा प्यारा लगे, तेरा कोल लेना प्यारा लगे, दिखलाए दो मुखड़ा प्यारा लगे। और सौधर्म इंद्र कह रहे हैं, सची मैं तुम्हारा इंद्र हूं, मुझे बालक को दे दो। हे शची, मैं इंद्र हूँ, मैंने तुम्हें भेजा है, लाओ प्रभु को मुझे दे दो। हे स्वामी, अभी कैसे दे दूं? अभी तो मेरा मन भी नहीं भरा है प्रभु को देख के। सौधर्म इंद्र जी, हे शची, मैं तुम्हारा नाथ हूँ, मुझे प्रभु को दे दो। हे स्वामी, आप हमारे नाथ हैं, पर हमारे हाथों में 3 लोक के नाथ हैं, जय हो, इसलिए मैं आपको नहीं दूंगी। और सौधर्म फिर कहने लगते हैं, एक बार दे दो। अरे एक बार दे दो सची बालक मारे हाथ में। एक बार दे दो सची बालक मारे हाथ में। ओ प्रभु दे दो, ओ प्रभु दे दो श्री जी मारे हाथ। प्रभु जी माने नाम करा, प्रभु दे दो, प्रभु जी मारे हाथ, प्रभु जी माने। और रानी कहती है, सची रानी भैया ढोलक की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। जी भैया। और सची रानी कहती है, हे शची, स्वर्ग का सारा वैभव ले लो, अब देवियां ऊपर चली मेरी जाएं। सारी संपदा ले लो, मेरी फैक्ट्री सब कुछ ले लो। देखो इंद्र कितना लालायित वो है। तो पहले से ही मेरा है, मैं आपको प्रभु को नहीं दूंगी, नहीं दूंगी, नहीं दूं। थोड़ी ढोलक खोल दो। हाँ संतोष भैया। हाँ जी भैया। और सचिन रानी कहती है, सुंदर सलोनो अवसर आयो मारे हाथ में। सुंदर सलोनो अवसर आयो मारे हाथ में। ओ थैया ले लो, थैया ले लो, श्री जी मारे हाथ, श्री जी तने माफी करा। थैया ले लो, श्री जी मारे हाथ, प्रभु जी मारे माफी करा। और सौधम जी कह रहे हैं क्या, सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखा दे, बाकी दर्शन करवा दे, मन की दशा बुझ जावेगी हो रानी, मन की दशा बुझे जावेगी। और सचिन रानी बोलती है क्या,
सुन ले मेरे इंद्र राजा, सुन ले मेरे इंद्र राजा, ललना को नाही दिखाऊं, नाही दर्शन करवाऊं, इनको नजर लग जावेगी, ओ राजा इनको नजर लग जावेगी। प्रतिष्ठाचार्य जी जरा केवल इंद्र इंद्राणी को रखें, बाकी उधर जरा- सची इंद्राणी हाँ, मन संजय में किनारे हो सोचती जाओ, हैं केवल इंद्र इंद्राणी को कि आज- एक्शन करने दो। आप लोग जरा किनारे से हो जाएं। आज और- मुझे ये मौका मिला है, वो किस वजह से मिला है कि मैं सौधर्म इंद्र की सची इंद्राणी हूँ, इसलिए मुझे ये अवसर प्राप्त हुआ है। और ये मन में विचार आते ही ये तीर्थंकर बालक को सौधर्म इंद्र को सौंप देती हैं। हे प्रभु, जय हो जय हो जय हो। और इंद्राणी ने इंद्र के हाथों में बालक को सौंप दिया। ये रोमांचक क्षण प्राप्त करके हेमा जी ने पूरा उपयोग किया है। क्यों? खूब खुशियां ली हैं, खूब पुण्य अर्जित किया आपने। और अब इंद्र के हाथ में जिन बालक आ गए। इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, इंद्र भी आसमां से जब जमी पर देखता होगा, मेरे प्रभु को किसने बनाया सोचता होगा। देखो स्वामी जी भी बंबई में मीटिंग करने गए हैं, आपके बीच में स्वामी जी भी उपस्थित हैं। और बंबई से हस्तिनापुर, समझे प्रदीप जी, ये मत सोचना कि स्वामी जी यहाँ नहीं हैं। बंबई से अभी वो पूरा टीवी पर आ गए हैं। भगवान ऋषभ देव जूम चैनल का इतना चमत्कार है कि देखो बंबई से उन्होंने विक्रिया बनाई और आपके हस्तिनापुर आ गए इंद्र इंद्राणी के इस रोमांचक दृश्य को देखने के लिए। आप सबको मालूम है कि स्वामी जी कल ही यहाँ से रवाना हुए हैं। उन्होंने पुणे महाराष्ट्र में भगवान ऋषभ देव की ऋषभगिरी के 108 फुट भगवान ऋषभ देव के महामस्तकाभिषेक के संबंधित मीटिंग किया और आज भी मुंबई पहुंच गए हैं। वहां से आपके बीच में स्वामी जी उपस्थित हुए हैं। चलिए प्रदीप जी, अब स्वामी जी को भी दिखा दो कि आप कितने आनंदित हो रहे हो। हाँ। चंदा जैसा मुखड़ा तेरा जाऊं बारी बारी, चंदा जैसा मुखड़ा तेरा मगन मनवा गाए है तेरी महिमा, आए हाय तेरी महिमा रे। एक बार दोनों हाथ सीधे खोल के सभी ताने बजाते हुए, ओए चंदा जैसा मुखड़ा तेरा जाऊं बारी बारी, चंदा जैसा मुखड़ा तेरा मगन मनवा गाए है तेरी महिमा, आए हाय तेरी महिमा रे। बाजी बाजी रे बधाई, थोड़ी सभी लोग बधाई। नाम दे बाजी बाजी रे सहनाई, प्रभु थारे नाम की आई सुबह देखो, आई अब सभी इंद्र मिलकर के भगवान के जन्म की खुशियां मना रहे हैं। थोड़ा सा खुशियों का दृश्य देख करके और इसके बाद हम चलेंगे अभिषेक की ओर। तब तक ऐरावत हाथी की यात्रा की तैयारी चलेगी। आपको ध्यान देना है पारस चैनल के दर्शकों को, आज जन्म कल्याण के कारण आपको 6 बजे से नित्य का अभिषेक नहीं दिखाया गया। वह नित्य का अभिषेक, ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक, शांति धारा अभी हम आपको यहाँ से दिखाएंगे। और तब तक ऐरावत हाथी और रथ यात्रा का जुलूस निकलेगा। उसके बाद पांडुक शिला पर भगवान का अभिषेक होगा, जिसकी झलकियाँ आपको
3:30 बजे पारस चैनल पर दिखाई जाएंगी, इसलिए आपको ध्यान देना है। कभी कुछ ही क्षणों में प्रतिदिन वाला अभिषेक होगा। कुछ क्षण के लिए अब यहाँ पर इंद्र का परिवार खुशियां मना रहा है। सभी इंद्र राजाओं पर। अरे थोड़े से रतन बरसवा दो रतन। हाँ हाजी साहब आइए। और लुटी रहा रे कुबेर का खजाना पास मंच के पास भीड़ न लगाएं और सबके थोड़ा पास पीछे बाद कुबेर में का कुबेर खूब जी सारे रतन मिलेंगे। बंद कर प्रद्युमन दीजिए जी थोड़ा सा रुक जाओ। अभी अभी हाँ पास चलिए, में न जाए। अभी बाकी बात मेरा यात्रा के साथ सब लोग बैठ जाएं। और सब लोग ध्यान बैठ जाएं। दीजिएगा, ये चलिए, रतन सब थोड़ा सा बधाई हो जाए, जब तक बैठ जाओ। 2 मिनट बैठो। सबके पास रतन पहुंचेंगी। कुर्सी कुबेर पे जी मिलेगा, बहुत वहीं बैठो। सारे रतन दिल्ली से लेकर अभी मिल आएंगे जाएगा, अभी आए वहीं हैं। बैठो, सब लोग वहीं बैठ और जाओ। आप लोग अभी खुशियां मनाइए, खुशियां मनाने दीजिए। आपके सामने थोड़ा जल्दी, मुंबई जल्दी। से स्वामी जी ने भी प्रतिनिधित्व दिया। उनके साथ में महामंत्री, महोत्सव के महामंत्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल जी भी हैं और मूर्ति निर्माण कमेटी के ट्रस्टी जीवन प्रकाश जी भी, सब लोगों ने साथ में उपस्थित होकर के प्रतिनिधित्व किया है। आपकी खुशियों को पूरा देश देख रहा है। आज संयोग से यहाँ पर बहुत सारे लोग महाराष्ट्र से भी और अन्य अनेक स्थानों से भी आए हुए हैं। तो अब इन खुशियों के बाद ऐरावत हाथी की यात्रा की तैयारी उधर चल रही है और इधर प्रतिदिन का अभिषेक आपको दिखाया जाएगा। थोड़ी सी खुशियां मना लें। आइए। ला 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 स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, गणपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, गणपति ने रतन लुटाए हैं। स्वर्गों में बाजे उठे बाजे, इंद्र ने मुकुट झुकाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, गणपति ने रतन लुटाए हैं। जिनवर का जन्म हुआ भूपर, गणपति ने रतन लुटाए हैं। बहुत ही खुशियां मनाई। ये वास्तव में खुशी के क्षण होते हैं और तब हमारी खुशियां द्विगुणित हो जाती हैं, हजारों गुणित हो जाती हैं, जब हमारे बीच में जगत माता परम पूज्य गणिनी प्रमुख भारत गौरव 108 फुट के भगवान ऋषभ देव का निर्माण करके सबको उनके दर्शन का, अभिषेक का पुण्य प्रदान करने वाली जम्बूद्वीप रचना की पावन प्रेरिका अनेकानेक तीर्थों
के निर्माण की प्रेरिका, 500 ग्रंथों की लेखिका, डबल डीलिट की मानद उपाधि से अलंकृत ऐसी गण्य ज्ञानमती माता जी जिस सभा के अंदर, जिस पंच कल्याणक के अंदर अपना सानिध्य दे रही होती हैं, उस सभा का आनंद हजारों गुना अधिक बढ़ जाता है। हमारे बीच में आज मुनि श्री, पूज्य मुनि श्री अनुसरण सागर महाराज, अनुशासन सागर महाराज भी यहाँ संघ सहित विराजमान है। अब पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी का जन्म कल्याण की विशेषता में मंगल उद्बोधन, सब लोग हाथ जोड़ करके श्रवण कीजिए पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सब लोग मंच पर ही बैठ जाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, 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 ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वप्रथम ज्येष्ठ जिनवर व्रत चल रहा है उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री ऋषभ जिनेन्द्राय नमः। पुनश्च युग सृष्टा आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनकी 108 फुट प्रतिमा विराजमान है और जिनका अभी महामस का अभिषेक महोत्सव होने वाला है, ऐसे मागी तुंगी में ऋषभगिरी पर्वत पर चढ़े भाव से हम और आप वहाँ पहुँचेंगे। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। पुनः जो वार्षिक व्रत चल रहा है अक्षय तृतीया व्रत, उसका मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्ष तले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। भव्यात्माओं, आज है ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी। आज भगवान का जन्म कल्याणक दिवस भी है और यहाँ जन्म कल्याणक का दृश्य तो आप देख ही रहे हैं। मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं जन्म कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज भगवान का दीक्षा कल्याणक दिवस भी है। आज के दिन भगवान तीर्थंकर ऋषभदेव ने, भगवान शांतिनाथ ने 6 खंड के चक्रवर्ती पद के सबके वैभव को छोड़कर और जैनेश्वरी दीक्षा यही हसनापुर में ली थी। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। आज के दिन भगवान ने समय शिखर से मोक्ष प्राप्त किया था। भगवान शांतिनाथ ने मंत्र बोलेंगे। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं निर्वाण कल्याणक प्राप्ताय श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेशने नमः। भव्यात्माओं, क्षण भर के लिए हम और आप उस क्षण का चिंतन करें, उस क्षण का चिंतन करें कि जिस क्षण में साक्षात यहाँ हस्तिनापुर में 3 लोक के नाथ भगवान शांतिनाथ जन्मे थे, उस क्षण का स्मरण करें। उस समय क्या हुआ होगा? लिखा है शोभो भभुव, सारे तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। अम्भोदिश्चोद्रम्भे, समुद्र में लहरें उठी थी। सारे तीनों लोकों में हर्ष की लहर दौड़ गई थी। इंद्रों के आसन तो कंपित हुए ही थे, उनके मुकुट झुक गए थे और उनके यहाँ कल्प वृक्षों से पुष्प बरसने लगे थे। सारे पूरे सभी चारों निकाय के देवों के यहाँ कल्पेश घंटा भुवनेश शंको वाद्य बाजे बिना बजाए अपने आप बाजे बज उठे थे। ये ऐसा अतिशय, ये ऐसा पुण्य, ये ऐसा वैभव, ये ऐसे पुण्य के क्षण तीर्थंकर भगवान के सिवाय किसी के नहीं आ सकते। जहाँ 6 महीने पहले से रत्नों की वर्षा का होना, ये धरा, यही ये शांतिनाथ भगवान की जन्मभूमि है। यही ये धरा है जहाँ आप आज बैठकर और भगवान शांतिनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मना रहे हैं। ये हमारे और आपके बहुत बड़े पुण्य और सौभाग्य के क्षण हैं। भव्यात्माओं, ऐसे क्षण में आज इस पारस चैनल के माध्यम से
सारे भारत के जैन समाज के लोग मना रहे हैं और सब ने घंटा बजा करके अपने यहाँ झल्लरी बजा करके बाज बजा करके भगवान के जन्म कल्याणक को मनाया है। ये जन्म कल्याणक महोत्सव हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो। अभी आप कुछ ही क्षण बाद नित्य अभिषेक देख करके, ये अभिषेक जो है पांडुक शिला का भगवान का जन्माभिषेक नहीं, ध्यान रखना। अभी भगवान की ऐरावत हाथी पर यात्रा जुलूस निकलेगा और यहाँ वार्षिक रथ यात्रा होती है चतुर्दशी को, वो रथ यात्रा भी साथ में होगी और ऐरावत हाथी का जुलूस और रथ यात्रा का जुलूस अभी निकलेगा। उसके बाद भगवान को सौधर्मेंद्र जुलूस से ऐरावत हाथी से ला करके और सुमेरु पर्वत पर पहुँचेंगे। 40 करोड़ मील के ऊंचे सुमेरु पर्वत पर पहुँच करके, यहाँ तो 101 फुट ऊंचा है, वहाँ पहुँच करके पांडुक शिला कर भगवान का जन्माभिषेक करेंगे। और जन्माभिषेक होने के बाद, भगवान का जन्माभिषेक होने के बाद ही रथ यात्रा पूरक कार्यक्रम संपन्न होकर के यहाँ पर कार्यक्रम होंगे। तो भव्यात्माओं, यह अभी जो है ये आपका नित्य अभिषेक आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद पांडुक शिला, ये जुलूस और पांडुक शिला का अभिषेक आप देखेंगे। ये भगवान का जन्म कल्याणक महोत्सव हमारे और आपके जीवन में, मैं तो कहूँगी पूरे जैन समाज के ही नहीं, पूरे विश्व के आबाल गोपाल के सभी संप्रदाय के लोगों के लिए, हमारे शासन के लिए, राष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए और सारे विश्व के लिए मंगलकारी हो। ये यहाँ का ये आज जन्म दिवस महोत्सव, ये पंच कल्याण प्रतिष्ठा का महोत्सव सारे विश्व में मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो, क्षेमकारी हो, शुभकारी हो। इसी भावना के साथ भगवान शांतिनाथ के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, नमोस्तु करते हुए, भगवान श्री शांतिनाथ के चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद, बहुत बहुत मंगलाशीर्वाद। जय बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। चलिए अब सौधर्मेंद्र इधर भी आ जाइए और जिन लोगों ने वस्त्र पहन रखे हैं अभिषेक के, तो केवल 2-3 जोड़े आ जाएं। राकेश जी आ जाओ, सुनील जी आ जाइए और भारत जी आइए, अभिषेक कीजिए। पंडित जी विजय कुमार जी प्रतिष्ठाचार्य जी और पंडित वीरेंद्र कुमार जी शास्त्री अभिषेक विधि को संपन्न कराएं। संयम जैन, आप भी अभिषेक के लिए आ जाओ। इनकी ओर से 20 विद्यमान तीर्थंकर भगवान की रत्नों की प्रतिमा विराजमान की गई है। देखो, भगवान ऋषभ देव के 108 फुट प्रतिमा के पाषाण से निर्मित आदिनाथ भगवान है, जिनका ज्येष्ठ जनवर अभिषेक होगा। नहीं, इनका नहीं होगा। अभी इनको टेबल इनको पे पांडुक शिला पे होगा। पांडुक से यहाँ रख लीजिए, यहाँ मंडल में विराजमान। चलिए, अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। शीघ्रता से सभी लोग वहाँ पहुँच जाए, करके चढ़ा दे। ओम ह्रीं परम ब्रह्मणे अनंतानंद ज्ञान शक्तये अष्टादश दोष रहिताय षट् चत्वारिंशत् गुण सहिताय अरहत परमेश्वरे अनर्पद प्राप्ते अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जल से अभिषेक, जैन भी अभिषेक में आ जाए। मालती जैन अभिषेक में आ जल से जाए। अभिषेक करेंगे। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं, कल्याण नीर व्रत निर्जरणी। प्रतिष्ठा के इंद्रों को पहले अभिषेक करने दे। सौधर्मेंद्र, प्रदीप कुमार जी और हेमा जी, और उसके बाद जो प्रतिष्ठा में इंद्र लोग बैठे हुए हैं, चलिए करिए, अभिषेक करिए। जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। नारियल के जल से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि। नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। इक्षुरस से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीम झीम हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकं करोमि। नमोरते स्वाहा।
ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। ओम ह्रीं घी से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं द्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो घृताभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दूध से पूर्ण शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूधोत्तम रसायन विश्व में है। ये नाथ चीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समवांछित प्राप्त कर लो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। दही से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम दधि अभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। सर्वोषधि से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वोषधि अभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चतुर्कोण कलश ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो चतुर्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो कलकलचूर्णोद्धर्तनं करोमि नमोते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिं करोमि नमोते स्वाहा। मंगल आरती युक्तोज्जलाक्षत मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितं प्रतिदिनं महतादरेण त्रैलोक्य मंगल सुकाले कामदाः महारार्तिकं तव विभोरवतारयामि इति मंगल आरती अवतरणं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। पूर्ण कलश से ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं वम मम हम सम तम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रावे द्रावे झम झम झीं झीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कलशाभिषेकं करोमि नमोते स्वाहा। ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक ज्येष्ठ जिनवर ज्येष्ठ जिनवर का अभिषेक करते हैं। संक्षेप में आज और छोटी शांति धारा ही करेंगे। और ध्यान देना आज रविवार है तो मनोकामना सिद्धि विधान जो है दिन में 3:30 बजे की सभा में जो लोग विधान करने वाले हैं सब लोग ध्यान रखें। 3:30 बजे की सभा में मनोकामना सिद्धि विधान करने के लिए सामग्री तैयार रखेंगे। चलिएगा ना। मिट्टी का कलश किसके हाथ में है? मिट्टी का कलश लेकर एक बहन जी पहुँच जाएँ। 3:30 बजे की सभा में निर्वाण लाडू भी भगवान का चढ़ाया जाएगा। उससे पहले जन्माभिषेक के दृश्य भी दिखाए जाएंगे और जन्माभिषेक के दृश्य भी दिखाए जाएंगे। निर्वाण लाडू चढ़ेगा और मनोकामना सिद्धि विधान भी होगा। चलिएगा अब करते हैं मटकी से अभिषेक। नाभिराय कुल मंडन मरुदेवी उर्जननम प्रथम तीर्थंकर गाये सुस्वामी आदि जिनम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलशावराऊं क्षीर समुद्र भरणी जुगला धर्म निवारण स्वामी ऋषभ जिनम संसार सागर तारण सेवी सुरगैनम नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलशावराऊं क्षीर समुद्र भरणी इंद्र इंद्राणी देवा देवी बहुमिलनी मेरु जिनेन्द्र नवायो महोत्सव जय करणी
ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण क्षीर समुद्र भरणी गणधर ऋषिवर यतिवर मुनिवर ध्यान धरम हारिका श्रावक श्राविका पूजते चरण वरम ज्येष्ठ जिनेन्द्र नवाऊं सूरज उग्रमणि स्वर्ण कलशाभराऊं क्षीर समुद्र भरणी यावन्ति जन चैत्यानि विद्यन्ति भुवनत्रये तावन्ति सततं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्यहम् ओम ह्रीं शातिनाथनेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम करोमि नमो रते स्वाहा। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामिति स्वाहा। शांति धारा हम बोलते हैं और शांति धारा के लिए झारी ले लीजिए लघु शांति धारा के माध्यम से। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेष दोष कलमशाय दिव्य तेजो मूर्तय नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय किताब देना सर्व पाप अपनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गा अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामन नाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रा अस्या उषा नमः गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातो सर्व संघस्य आज की शांति धारा के लिए नाम आए जो श्रीमती सुषमा जैन पुत्र नितिन जैन कपिल सचिन ऋषभ बिहार दिल्ली हस्ते मदन जी जैन सपरिवार से श्रीमती चंदा देवी संत कुमार छावड़ा राकेश जीता मनोज मलाड़ मुंबई सपरिवार से श्री जय कुमार त्रिशला देवी गंगवाल जतिन आनंद धवल अर्जुन लब्धि गंगवाल परिवार बैजापुर महाराष्ट्र सपरिवार से श्री सुरेश पवनलाल मोड़ासे सौ संगीता मोड़ासे यश अपूर्वा डॉक्टर प्रणाली मसवड़ महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री मास्टर सक्षम जैन के जन्मदिन पर श्रीमती रीता जैन पूर्व अध्यक्ष महिला मंडल से अंकुर जैन